नमस्कार, आपका स्वागत है फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सारंगगढ़ स्थित एपेक्स बैंक में किसानों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव और बैंकिंग कार्यों में हो रही परेशानियों को लेकर आज युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैंक परिसर में न पार्किंग की व्यवस्था है, न बैठने की सुविधा और न ही धूप से बचने के लिए कोई शेड उपलब्ध है। इसके अलावा पैसे निकालने, नया खाता खोलने और अन्य बैंकिंग कार्यों के लिए किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। वहीं एग्री स्टेक प्रक्रिया के चलते किसानों को सोसाइटियों में भी लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि खेती किसानी के महत्वपूर्ण समय में उन्हें खेतों की बजाय बैंक और सोसाइटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनका समय और श्रम दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं के जल्द समाधान और किसानों को राहत दिलाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने एपेक्स बैंक परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। इधर किसानों ने बताया कि बैंक खाते से राशि आहरित करने में भी उन्हें लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बैंक प्रबंधक और तहसीलदार ने किसानों की समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराने की बात कही। क्या मांगे हैं और क्या समस्या है? ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये पहला चीज तो किसानों से धान खरीदना नहीं चाह रही है। दूसरा चीज, जब धान उनसे ले लेती है तो उनके पैसे का भुगतान नहीं करना चाहती है। इसी मामले में एपेक्स बैंक की अव्यवस्था को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। जानकारी मिली थी कि अगर किसी को 1 लाख रुपए यहाँ से निकालने का वो आवेदन करता है तो उसको 20,000 भुगतान किया जा रहा है। जब हम यहाँ पे चर्चा किए तो अब ये बोलना है कि अगर किसी का 10 लाख का भुगतान करना है तो हम उसको सिर्फ एक दिन में 1 लाख दे पाएंगे। ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये सरकार किसानों के पैसे पे चल रही है। ओपी चौधरी जी जो हमारे रायगढ़ क्षेत्र से विधायक हैं और प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो सरिया में एपेक्स बैंक खोलवा सकते हैं, लेकिन सारंगगढ़ इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद एपेक्स बैंक का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, एपेक्स बैंक के लिए भवन नहीं दे पा रहे हैं। आज आलम यह है कि एग्री स्टेक जो होता है उसमें पहले क्या होता था कि अगर एक खाते में 4 जन का नाम है तो पहले एक जन मुखिया ही अगर पंजीयन करता था, धान बिक जाता था। आज स्थिति ये सरकार ऐसा बना चुकी है कि अगर 4 लोग का नाम है तो चारों महिला पुरुष अगर हैं तो सब आए और मंडी में लाइन लगे और पंजीयन करवाएं, और एक पंजीयन करने में कम से कम 1-1 घंटा 2-2 घंटा लग रहा है और जुलाई तक का अंतिम समय दिया गया है। ये सरकार की मंशा साफ है कि ये सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है और जिसका अगर धान खरीद लेगी तो उसको पैसे का भुगतान नहीं करना चाहती है। अगर ये सरकार ये एपेक्स बैंक की व्यवस्था को नहीं सुधारती है, एग्री स्टेक वाले परेशानी को दूर नहीं करती है, तो हम लोग तो आज शॉर्ट नोटिस में 2 दिन पहले ये सूचना निकाले थे और यहाँ पे आए थे धरना प्रदर्शन करने। अगर 1 हफ्ते के भीतर ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरती है तो हम पूरे क्षेत्र के किसानों को ये आह्वान करेंगे और पूरे क्षेत्र के किसान आकर सारंगगढ़ में घेराव चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे। आज किसान एपेक्स बैंक में पैसा लेने आ रहे हैं और बहुत समस्या से परेशान है। अभी एक किसान है, आपको भी यहाँ खाता होगा, तो आप किस तरह से यहाँ परेशानी है या सुविधा कैसे है? यहाँ आज देखिए कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया है किसानों की समस्याओं को लेके। यहाँ एपेक्स बैंक में पूरे सारंगगढ़ तहसील के किसान आते हैं पैसा लेने के लिए और सारे किसानों को यहाँ पैसा जमा है। वो अपने पैसा के लिए इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। रात के 2 बजे 3 बजे से लाइन लगा के खड़े रहना पड़ता है। बरसात का मौसम है, इस मौसम में किसान अपने पैसा के लिए यहाँ लाइन लगा के खड़े रहे या जाके कृषि कार्य करे, ये आप बताइए समझ के परे है। यहाँ उनके लिए भुगतान के सिस्टम बहुत ही ज्यादा यहाँ का खराब है। उनके लिए न पानी की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है और न किसी प्रकार से उनके लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं और उनको भुगतान के लिए एक ही मात्र काउंटर है। इतने हजारों किसान का एक काउंटर से दिन भर, यदि रात के 2 बजे से भी वो लाइन लगाया रहेगा तो शाम के कहीं 5 बजे 6 बजे तक उसका भुगतान हो पाता है। यहाँ न तो काउंटर की व्यवस्था है, कई काउंटर बनाए जाने चाहिए। जब पूरे सारंगगढ़ अनुविभाग के किसान का यहाँ पूरा खाता है, मेरा स्वयं का 10 लाख रुपया है और 15 दिन से मेरे को चक्कर लगाने के बाद भी 10,000 रुपया नहीं मिल पाया है। मैं 100 से 10,000 रुपया लेके अपना काम चला रहा हूँ, जबकि मेरा यहाँ 10 लाख जमा है। यहाँ पे भुगतान के लिए कई काउंटर यहाँ पे बनाए जाने चाहिए। जब आप सारंगगढ़ अनुविभाग के समस्त किसानों का आप टाई अप कर चुके हैं, मंडी से सीधा धान का पैसा सीधा उनका यहाँ आता है और सबको भुगतान करना पड़ता है, सबको जरूरत पड़ती है अपने कृषि कार्यों के लिए, अन्य घरेलू कार्यों के लिए। आपके पास आप कर्मचारी बढ़ाइए, आप अपना काउंटर बढ़ाइए, आप किसानों को सुविधा दीजिए। आप किसानों के पैसे से पूरा
चल रहे हैं, किसानों का पैसा जमा है और उसके बाद किसानों को सुविधा नहीं मिल रही है, किसानों को भुगतान नहीं मिल रहा है, उनका कमाया हुआ पैसा नहीं मिल रहा है। इस कृषि के कार्य करने के दिन में उनको अपने बैंक में लाइन लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे काउंटर बढ़ाया जाए, किसानों के समस्त सुविधाओं के लिए पानी की सुविधा की जाए, उनके बैठने की सुविधा की जाए, ये सब चीज चाहिए हमको। और सेम डे पैसा भुगतान हो, ये भी चाहिए हमको। आज प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ बैंक में समस्या को लेकर क्या समस्या है सर? स्थानीय समस्या बता के वो कर रहे हैं। युवा कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किए थे, ज्ञापन दिए हैं और स्थानीय व्यवस्था के लिए ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर मैडम को। मैं कलेक्टर मैडम को अवगत कराऊंगा और जो भी स्थानीय व्यवस्था हो सकता है करेंगे।